नमस्कार प्यारे बच्चों, कल की वीडियो में हमने उपसर्ग किया था। अभी आपके समर वेकेशन जो हैं वो ख़त्म हुए हैं, तो आप समर वेकेशन का भी काम आपने कर लिया होगा। तो आप अपनी कॉपी जो है वो स्कूल में पहुंचवा दें, ताकि हम आपकी अपनी कॉपी जो है वो चेक कर सकें। और अब जैसे ऐसा दौर चल रहा है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और जो आपको कार्य दिया जा रहा है वो भी आप कर रहे होंगे। तो ऐसे दौर में हमारे पास नेट एक माध्यम है, जिसके थ्रू हम वीडियो के थ्रू जो है सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। और पढ़ाई जो करना है वो हमारे लिए अनिवार्य भी है, क्योंकि अब जैसे हमारे पास कोई भी धन संपदा है, कुछ भी है, तो उसको चोर चुरा सकता है। और जैसे अन्य संसाधन हैं तो उनको अग्नि जला सकती है, ठीक है। लेकिन जो विद्या है, जो पढ़ाई है हमारी, उसको न तो कोई चोर चुरा सकता है, उसको हम जितना करते हैं वो उतनी ही आगे बढ़ती चली जाती है। तो ज्ञान, हमारे पास जो ज्ञान है, जो हम अपने दिमाग में हमेशा ही उसको सेव रख सकते हैं, उसको हमें छुपा के नहीं रखना पड़ता। जैसे कोई भी पैसा है हमारे पास, वो खर्च करने से खर्च हो जाता है, लेकिन जो ज्ञान है वो खर्च करने से खर्च नहीं होता, बल्कि और भी बढ़ जाता है। तो ये ज्ञान लेना हमारे लिए ज़रूरी है। तो हम वीडियो के माध्यम से ही जो है वो स्टडी कर रहे हैं, तो मुझे आशा है कि आप उसको अच्छे से करेंगे और अपनी कॉपीज़ भी जो होमवर्क वाली है वो आप स्कूल पहुंचा देंगे, ताकि हम उसको चेक कर पाएँ। तो कल की वीडियो में हमने करा था उपसर्ग, और आज हम करेंगे प्रत्यय। तो उपसर्ग और प्रत्यय कल मैंने आपको बताया भी था कि उपसर्ग जो होता है वो आगे लगता है। जो हम शब्द बनाते हैं तो शब्द को बनाने में आगे जब वो लगता है तो आगे लग करके उसका अर्थ जो है वो परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जो प्रत्यय होता है वो जो है वो शब्द के पीछे लगता है और फिर उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या है? जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश, शब्द का जो अंश भाग है, वो शब्द के पीछे जुड़ करके जो शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें ही हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे मानव प्लसता, तो हमारे पास नया शब्द बन जाएगा मानवता। मानव प्लस ता, मानव हमारे पास एक शब्द है, ता हमने प्रत्यय जोड़ दिया तो हमारे पास शब्द बन गया मानवता। तो अब इसके भेद कितने हैं? इसके दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कौन कौन से भेद हैं? कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय, दो भेद हैं। तो कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में जुड़ करके शब्दों की रचना करते हैं या शब्दों का निर्माण करते हैं, उनको हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे हमारे पास धातु है पट, पट के साथ हम आई प्रत्यय जब लगा देते हैं तो हमारे पास नया शब्द जो है वो बन गया पढ़ाई। पढ़ हमारे पास धातु है और उसके अंदर हमने आई जब प्रत्यय लगाया तो हमारे पास नया शब्द बना पढ़ाई। आई प्रत्यय है और पट जो है वो धातु है। उसके बाद आता है तदित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, विशेषण आदि के अंत में जुड़ करके नए शब्दों की रचना करते हैं या निर्माण करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तदित प्रत्यय कहते हैं। तो इनके जो प्रत्यय है, इनके दो जो है वो भेद हो गए, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय जो मुख्य हैं। फिर कृत प्रत्यय के आगे 5 भेद हैं। कृतवाचक कृदन, जैसे इसका उदाहरण है पट प्लस अक, पाठक। फिर उसके बाद कर्मवाचक कृदन, खेल प्लस ऑन, ऑन, खिलौना, या ओना होता है, खेल प्लस ओना, खिलौना। फिर करण कारक ढक प्लस अन, ढक्कन बन जाएगा। फिर भाववाचक में पहन प्लस आवा, पहनावा। और फिर विशेषण बनाने वाले जो हैं उसके अंदर दया प्लस आलू, दयालु। यानी कि किसी का दया भाव का जब स्वभाव है तो वो दयालु कहलाता है। तो वो उसकी एक विशेषता हो गई। तो विशेषण बनाने वाले हो गए। अब भाव किसी चीज़ के अंदर है
तो जैसे अब किसी का पहनावा कैसा है, ठीक है, तो अब जैसे कर्णवाचक कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, ढक प्लस अन ढक्कन बन गया। और कर्म कोई भी, जैसे हम खेल खेलते हैं या कोई भी ऐसा, तो खेल प्लस ओना खिलौना, तो हमारे खेलने का सामान, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। कृत्रिवाचक में जो करता है, करने वाला है, तो वो कौन बन गया इसके अंदर, पाठक, किसी भी चीज को पढ़ने वाला, वो पठ प्लस अक से बन गया पाठक। तो कृत प्रत्यय के आगे कितने भेद हैं, 5। कृत्रिवाचक क्रीडन, कर्मवाचक क्रीडन, करणवाचक क्रीडन, भाववाचक क्रीडन और विशेषण बनाने वाले क्रीडन। उसके बाद आपका आता है तदित प्रत्यय। उसके जो हैं 9 भेद हैं, वो 9 प्रकार के हैं। पहला है कृत्रिवाचक, जैसे सोना प्लस आर सुनार। भाववाचक प्रभु प्लस ता प्रभुता। उसके बाद संबंधवाचक, संबंधवाचक क्या है, जो जैसे मामा प्लस एरा ममेरा, जैसे हमारे कोई मामा का बेटा है तो उसको हम कहते हैं ना कि ये मेरा ममेरा भाई है। चाचा का बेटा है तो उसको हम कहते हैं कि ये मेरा चचेरा भाई है, चाचा प्लस एरा चचेरा। उसके बाद विशेषण चमक प्लस ईला, कोई भी जैसे किसी चीज़ की हम विशेषता बताते हैं, तो जैसे चमक प्लस ईला चमकीला, कि ये बहुत चमकीला है। फिर लघुतावाचक, यानी पहाड़ प्लस ई पहाड़ी। अब पहाड़ एक बड़ा रूप है, लेकिन लघुता मतलब उसका छोटा रूप बन गया है। पहाड़ी जो छोटा पहाड़ है, यानी कि छोटी जो है उसको हम कहते हैं, तो इसलिए उसको लघुतावाचक कह दिया गया। यानी कि ई जब इसके अंदर, पहाड़ के अंदर जब ई प्रत्यय लगाया गया तो पहाड़ी बन गया। फिर बहुवाचक, यानी कि एक वचन से बहुवचन बनाना, और इससे पहले स्त्रीलिंगवाचक जो प्रत्यय है या क्रीडन हम कह सकते हैं, लड़का प्लस ई लड़की। फिर बहुवचक जो है अलमारी प्लस ईया जब जोड़ देंगे इसके अंदर तो अलमारियां बन जाएगा। फिर स्थानवाचक, जैसे पंजाब प्लस ई पंजाबी। फिर उसके बाद है उर्दू के तदित जो प्रत्यय हैं, यानी कि जैसे मतलब हमारी जो भाषा है उसके अंदर अनेकों अन्य भाषाओं के शब्द भी जुड़े हुए हैं, तो ऐसे ही उर्दू के भी कुछ तदित प्रत्यय जो हैं वो हमारी भाषा के अंदर आए हुए हैं। जैसे रोज प्लस आना रोजाना, तो इस प्रकार के जो प्रत्यय हैं वो उर्दू से आए हुए हैं। रोज प्लस आना रोजाना। तो कृत प्रत्यय के आपको भेद बताए मैंने 5 भेद हैं, और तदित प्रत्यय के भेद जो बताए हैं वो 9 भेद हैं, और इन्हीं के आधार पर आगे जो है वो प्रत्यय बनते हैं। तो फिर दोबारा से देखो इसको, कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं। मुख्य रूप से ये 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय कौन से हैं, जो किसके साथ जुड़ते हैं, धातु के साथ जुड़ते हैं। और तदित प्रत्यय कौन से हैं, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के साथ जुड़ते हैं। और संज्ञा सर्वनाम विशेषण वो आप पहले छोटी क्लासेस में उनकी परिभाषा कर भी चुके हो। संज्ञा जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान